मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरु देव की नाई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। देवादिदेव महादेव के चरणों में साष्टांग दंडवत पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बार बार वंदन। भगवान श्री राम की पावन कथा अयोध्या कांड की कथा भाग 2 की चर्चा करके मन वाणी को पवित्र करेंगे। श्री राम जय जय राम। 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 राजा दशरथ के मन में हृदय में अभिलाषा है, साथ साथ अयोध्या के सभी जो नर नारी हैं उनकी भी अभिलाषा है। राम को राज्याभिषेक करें और राज तिलक हो। इधर सारी तैयारियां हो चुकी है। गुरु वशिष्ठ के आदेशानुसार सारे तीर्थों का जल मंगाया गया, सारे मंगल द्रव्य सजाए गए और उधर साँझ के समय आनंद होकर के राजा दशरथ कैकेयी के पास जाते हैं, जो पहले से ही जो मंथरा जो कैकेयी की दासी है, मंद बुद्धि है, वह समझा बुझा करके कैकेयी को भवन में जाने के लिए कहती है। और कैकेयी जब राजा दशरथ राम का शपथ खाते हैं तब वो 2 वरदान राजा दशरथ से मांगती है। एक में पुत्र भरत को राज तिलक और दूसरा वरदान में 14 वर्ष के लिए उदासीन भाव से विरक्त होकर के भगवान राम को 14 वर्ष के लिए वनवास मांगती है। और जैसे ही राजा दशरथ सुनते हैं वह एकदम व्याकुल हो जाते हैं। कैकेयी को बार बार समझाते हैं कि भरत का राज तिलक हम कर देंगे, पर दूसरा वरदान जो मांगी हो उसमें अड़चन है, बहुत दुख है उसे। और भरत पर राम की भी प्रीति बहुत है, राम को राज का लोभ नहीं है। हम सब कल सुबह तुरंत दूत भेजेंगे और वहाँ समाचार सुनकर के भरत और शत्रुघ्न आएंगे, डंका बजा करके भरत को का राज तिलक कर देंगे। परंतु राम का जो 14 वर्ष का वनवास है वो न हो, क्योंकि राजा दशरथ का सत्य प्रेम राम के चरणों में है। सत्य प्रेम जहि राम पद बिछुरत दीन दयाल अप्रियतन त्रिनैव परिहरई। राजा दशरथ कहते हैं जैसे भले ही मछली जल के बिना रह ले, सांप मणि के बिना दीन दुखी होकर के रह ले, पर मैं छल रहित छल छोड़ करके अपना स्वभाव कहता हूँ कि राम के बिना हम जीवित नहीं रह सकेंगे। कहूँ स्वभाव न छल मन माही और छल मन माही। राम के दर्शन के बिना, राम के दर्शन के बिना मेरा जीवन नहीं है। भगवान राम के प्रति जो प्रेम है राजा दशरथ का, वह सदैव अपने नेत्रों के सामने देखना चाहते हैं, उसी में आनंदित करते हैं। लोभ न राम ही राज पर बहुत भरत पर प्रीति। मैं ही बड़ छोट का विचार करके राजनीति का पालन करके उनको कर रहे थे। राम को राज का लोभ नहीं है,
भरत का राज तिलक हो जाएगा। और बहुत तरह से समझाते हैं राजा दशरथ, परंतु कैकेयी अपने बात पर अड़िग रहती है। कहती है यदि आपको नहीं देना था वरदान तो आपने हाँ क्यों कहा, आपको अवजस होगा। अप्रात हो तमु निवेश धरी, जवन राम बन जाऊं। अमोर मनन राउर यजस, मन समुझे नृप माही। कहते हैं मेरा मरण होगा, आपका यश होगा। यदि प्रातः होते ही राम वन को नहीं गए। बहुत ही असमंजस में और शोक के विवश प्रेम वश होकर के वो कुछ कह नहीं पाते हैं, चरण पकड़ लेते हैं कैकेयी का राजा दशरथ, और बार बार कहते हैं राम का शपथ है, इसमें कौशल्या का कुछ भी जो है मति नहीं है, और मैं सच सच कहता हूँ। बहुत ही दुखी होते हैं और रानी कैकेयी का चरण पकड़ करके उनसे बार बार प्रार्थना करते हैं। मांगहु माथ अबहि देहु तोहि, राम बिरह जनि मारसु मोहि। राम बिरह जनि मारसु मोहि। राम के विरह में मुझे मत मार। राजा दशरथ कहते हैं मस्तक मांग, अभी मैं दे देता हूँ। राखु राम कहूँ जेहि तेहि भांति, अनाहि तजरहि जन्म भरी छाती। किसी तरह से राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। परंतु बार बार समझाने के बाद भी कैकेयी पर इसका कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। तो राजा दशरथ समझ जाते हैं कि स्वयं मौत ही सिर पर नाच रही है। देखी व्याधि असाधि नृप, परयु धरनी धरि माथ। कहत वचन आरत, कहत परम आरत वचन। राम राम रघुनाथ। समझ जाते हैं कि असाध्य रोग है। देखी व्याधि असाध्य नृप, और परयु धरनी धनि माथ, और मस्तक जो है वह धरती पर गिर जाते हैं और बार बार आरत वचन कहते हैं। राम 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 करते करते धरती पर गिर जाते हैं। कैकेयी को दया नहीं आती है। और इधर नगर में, अयोध्या जो नगर के वासी हैं, सब रात भर जाग करके बिता रहे हैं इस आनंद और उत्साह के साथ में कि कल सुबह प्रातः में भगवान राम का राज्याभिषेक होगा, राज तिलक होगा। हम सभी आनंदित और उत्साहित होकर के उसका दर्शन करके अपने जीवन को धन्य करेंगे। और इधर सुबह जब हुआ, प्रातः वीणा, बांसुरी और शंख की ध्वनि सुनाई देती है, और इधर जो गिरदावली गाते हैं भाट लोग, परंतु यह सब बाण के सदृश राजा दशरथ को लगता है। सभी अयोध्या के वासी, मंत्री सभी कहते हैं क्या बात है, राजा दशरथ अभी तक जागे नहीं हैं, ये पहले ही जग जाते हैं। तब सुमंत्र को सभी वहाँ महल में भेजते हैं, और वहाँ जा कर के जब सुमंत्र देखते हैं कि उनका पाँव भी आगे नहीं बढ़ता है, वो मन में अनुमान करते हैं जरूर कुछ अप्रिय हुआ है। और वो जब जाकर देखते हैं राजा दशरथ को, वो मूर्छित अवस्था में धरती पर पड़े हुए हैं, जैसे कमल जड़ को छोड़ करके मुरझाया हुआ रहता है, वैसी ही स्थिति राजा दशरथ का है। सुमंत्र मन में अनुमान कर लेते हैं जरूर रानी ने कुछ कुचाल की है, और वह जैसे ही स्थिति को देखते हैं तो रानी कैकेयी जो है कहती है कि रात भर राम 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 कह करके इन्होंने बिताया है, जगदीश्वर ही जाने क्या बात है। आप ऐसा करो कि राम को बुला लाओ। इधर सुमंत्र राम को बुलाने के लिए चलते हैं, परंतु उनका पैर आगे नहीं पड़ता, और मन में सोचते हैं कि राजा दशरथ राम से क्या कहेंगे। वह अनुमान लगाते हैं, और अनुमान लगाते लगाते किसी तरह राम के पास में आते हैं,
और उनसे कहते हैं कि राजा दशरथ ने आपको याद किया है, आप पिता के पास चलें। राम जिस अवस्था में रहे, जैसे रहे, वैसे ही तुरंत सुमंत्र के साथ वो चल देते हैं। नगर, अयोध्या नगर के जो वासी हैं, जो मंत्रीगण हैं, वह सब समझ जाते हैं कि जरूर कुछ अप्रिय बात है, और सुमंत्र राम को लेकर के वहाँ पहुँचते हैं। और वहाँ पर पहली बार अपने जीवन में राम ने दुख को सुना और आनंद निधान भगवान श्री राम जो है वहाँ समझते हैं। और राजा दशरथ राम राम रटते हुए मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। कैकेयी जो है वो देखती है, राम उस दृश्य को देख करके माता कहकर प्रणाम करते हैं। हे माते, हे माँ, पिता के दुख का कारण बता, ये किस कारण से इतने दुखी हैं, आप दुख का कारण बताओ, हम उसे तत्काल उसका निवारण करेंगे। रानी कैकेयी माता कहती है कि इनके दुख का कारण आपके प्रति जो स्नेह है वह है। और वो सब बातें रानी कैकेयी बता देती हैं कि इन्होंने 2 वरदान देने के लिए कहा, एक में भरत का राज तिलक और दूसरे में 14 वर्ष राम उदासीन भाव में वनवास करेंगे, और इसी कारण ये धर्म संकट में पड़े हैं, आपके प्रति प्रेम है, इसलिए इनकी यह अवस्था है। राम सब समझ जाते हैं, उनके मन में प्रसन्नता का भाव हो जाता है। मन मुस्काए राम, मन मुस्काता है उनका। मन भान कुल भानु, मन मुस्काए भान कुल भानु, राम सहजया नंद निधानु। और आनंद के निधान हैं तो कहते हैं, सुनु जननी सोए सोतु बड़ भागी, अजय पितु मातु बचन अनुरागी। तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माता, वह पुत्र बड़भागी है जो माता पिता के वचनों का अनुरागी है, माता पिता के वचनों का पालन करने वाला है, वह पुत्र बड़भागी है। और अपने आचरण से, अपने कार्य से माता पिता के वचन के आज्ञा का पालन करके जो माता पिता को संतुष्ट करता है, हे जननी, वह इस संसार में दुर्लभ है। तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। मुनिगण मिलन विशेष मोह, सबहि भांति हित मोर। अतिहुम पितु आयसो, असम्मत जननी तोर। आनंदित हो जाते हैं राम कि वन में मुनियों से हमारा मिलन होगा, और जहाँ हमारा सभी प्रकार से हित है, और उसमें पिता का आज्ञा पालन करने का अवसर मिलेगा, और हे माँ, उसमें आपकी सम्मति है। अब भरत प्राण प्रिय पावहि राजो, अविधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। अजवन जाऊं मन ऐसहु काजा, प्रथम गणिय मोहि मूढ़ समाजा। और भरत जो प्राण प्रिय है, वह भरत को का राज तिलक होगा। मैं तो बड़ा था ही, राज तिलक होने से और बड़ा होता, फिर मेरा भाई भरत और छोटा हो जाता। इस तरह जो प्राण प्रिय भरत भाई हैं, उनको का राज तिलक होगा, जो सब प्रकार से लगता है विधि ने हमारे अनुकूल सारी स्थिति कर दी है। और यह जान करके भी यदि हम वन में न जाएं, तो मूर्खों के समाज में मेरी प्रथम गणना होनी चाहिए। ऐसा भाव लेकर के राम आनंदित हैं और प्रसन्नचित्त हैं। लेकिन कहते हैं, माँ, एक ही दुख है कि पिता को इस हालत में देखकर। अम्ब एक दुख
मोहि विशेषी अनिपट विकल नर नायकु देखी। और थोड़ी बात पितई दुख भारी, अहोति प्रति तन मोहि महतारी। थोड़ी सी बात के लिए पिता को इतना दुख है, इस बात का हमें विश्वास नहीं होता। पिता जो ज्ञानी हैं, धीर हैं, गंभीर हैं, थोड़ी सी बात के लिए इतना सोच कर रहे हैं, इसमें हमें विश्वास नहीं होता है। जरूर हमसे कोई बड़ा अपराध हुआ है जिसके कारण पिता आज हमसे कुछ बता नहीं रहे हैं। हे माँ, आप ही कुछ बताइए कि अब मेरे और पिता के दुख का, पिताजी के दुख और सोच का कारण क्या है। इधर कैकेयी इस मधुर वचन जो राम के द्वारा कहा गया उसको सुन करके वह राम और शपथ का सौगंध खाके कहती है कि कोई दूसरा और कारण नहीं है, और हे राम, तुमसे अपराध हो यह असंभव है। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो, तुमसे अपराध हो नहीं सकता। इस तरह कैकेयी अपने वचनों से राम से कहती है, और इधर राम सब सुनते हैं और पिता को भी ढाढ़स बंधाते हैं और कहते हैं मैं पिता के वचन का पालन करके कुछ ही दिनों बाद अवश्य आएंगे। और यह कहकर राम वहाँ से कहते हैं, माता से आज्ञा लेकर के आते हैं, फिर आपका चरण स्पर्श करके वन गमन करेंगे। और इधर अयोध्या के सारे नर नारी सब उदास हैं, और जैसे ही यह बात पूरे नगर में फैल जाती है और सभी के चेहरे पर उदासी का भाव होता है, क्योंकि कोई भी रात भर सोया नहीं था इस उम्मीद आशा से कि राज तिलक राम का होगा, राज्याभिषेक उसको अपने नेत्रों से देख करके अपने जीवन को धन्य करेंगे। अयोध्या में ब्राह्मण जो कुल की जो स्त्रियां हैं और जो माननीय हैं, जो सम्मानित हैं, बड़े स्त्रियां और कैकेयी के भी प्रिय हैं, वह सभी आकर के कैकेयी को समझाने का प्रयास करती हैं कि भरत को राज तिलक करो, पर वन में राम का क्या काम है। भरत हूँ देव भरत ही अवसो, देहु जो बराजो, अकानन काह राम कर काजू। नगर में तरह तरह की चर्चाएं होती हैं। कोई कहता है राजा दशरथ ने कैकेयी के प्रेम में आकर के ऐसा वचन दिया जिससे स्वयं दुख का भाजन हुआ, दुख के पात्र बने। कोई कहता है इसमें भरत का सम्मत है, तो उसी में जो कहते हैं कि जो ऐसा कहेगा उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि भरत को राम और राम को भरत अतिशय प्रिय है। सभी स्त्रियां कहती हैं कि भरत कोई राज तिलक हो जाए कोई बात नहीं है, पर राम का वन में क्या काम है। नाहिन राम राज के भूखे, अधर्म धुरीन विषय रस रूखे। और विषय रस से रूखे हैं। यदि तुम यह समझो कि भरत राज करेंगे और राम यहाँ रहेंगे तो विघ्न डालेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। सभी जो अयोध्या नगर के वासी हैं सभी कहते हैं कि नहीं, भरत राम को अतिशय प्रिय है, प्रेम करते हैं, प्रेम की मूर्ति हैं। भले ही चंदु चवय बरु अनल कन, अशुधा होई विष तूल, सपने करहि न कबहि कछु, भरत राम प्रतिकूल। भले ही चंद्रमा शीतलता की जगह आग की चिंगारियां बरसाएं, अमृत भले ही विष हो जाए, परंतु सपने में भी भरत राम के प्रतिकूल कोई कार्य नहीं करेंगे। जब अयोध्या के जो बड़े और सम्मानित और ब्राह्मण कुल की जो स्त्रियां हैं वह कैकेयी को समझाती हैं कि नाहिन राम राज के भूखे, ऐसा करो कि राजन से दूसरा कोई वरदान ले लो। राम को
गुरु के घर में रहें, ऐसा कोई वरदान मांग लो। लेकिन तरह तरह समझाने के बाद भी कैकेयी नहीं समझती है, तो सभी कहती हैं कि कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। और कुबुद्धि, अभागिन और तरह तरह की बातें कह करके सभी स्त्रियां समझ जाती हैं कि ये मानने वाली नहीं है। और सभी समझ जाती हैं और कहती हैं, क्या पिय की संग बिनु परिहरिय लखन की रही धाम। राज की भूजब भरतपुर अनृप की यहीं बिनु राम। क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण रामचंद्र जी के बगैर अयोध्या में रह सकेंगे? और क्या भरत राम के बिना राज कर सकेंगे, राज का भोग कर सकेंगे? और क्या राजा दशरथ राम के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात न सीता जी अयोध्या में रहेंगी, न लखन जी अयोध्या में रहेंगे, और न ही भरत राज करेंगे, और न ही राजा दशरथ जीवित रहेंगे। सब उजाड़ हो जाएगा। जी, कुछ ऐसा उपाय करो जिससे नगर का शोक और तुम्हारा कलंक मिट जाए। कैकेयी को तरह तरह से समझाती हैं, पर उसे समझ में नहीं आता है। जेहि भांति जेहि भांति शोक कलंकु जाय उपाय करि कुल पालहि। हटि फेरु रामहि जात बन जनि बात दूसरी चालहि। और जिमि भानु बिनु दिनु प्राण बिनु तनु चंद बिनु जिमि जामिनी। तिमि अवध तुलसीदास प्रभु बिन समुझ धवजिय भामिनी। हे भामिनी, आप वही करो जिससे नगर का शोक और तुम्हारा कलंक का नाश हो और कुल की रक्षा हो। राम को बन जाते हुए हठपूर्वक उन्हें रोक लो और कोई दूसरी बात न चला। क्या सूर्य के बिना दिन और प्राण के बिना शरीर और चंद्र के बिना रात जैसे शोभाहीन और निर्जीव हैं, वैसे ही यह अयोध्या श्री रामचंद्र जी के बिना है। तिमि अवध तुलसीदास प्रभु बिन समुझ जिय धव भामिनी। विचार तो करो। इस तरह से समझा करके सभी समझाती हैं, परंतु उसका कुछ भी प्रभाव कैकेयी पर नहीं पड़ता है। सब कुबुद्धि, अभागिन और तरह तरह की गाली देकर सभी स्त्रियां चली जाती हैं। और इधर राम के भी मन में जो सोच था पहले कि कहीं मेरा राज्याभिषेक करेंगे और सभी भाई हम लोग साथ साथ जन्म लिए, बड़े हुए, खेले कूदे, कर्म भेद हुआ, उपवीत हुआ, विवाह का उत्सव साथ साथ मनाया गया और राज्याभिषेक सिर्फ बड़े का ही है। लेकिन राम समझ जाते हैं और उनका भी सोच मिट जाता है। नवगवंदो रघुबीर मन राज अलान समान। अजानी छोटे बन गवन सुनी और आनंदो अधिकान। जैसे नए पकड़े हुए हाथी का मन, रघुवीर का मन जो है कैसा है, जैसे नए पकड़े हुए हाथी को लाया जाए और उसमें जो राज है, राज तिलक उस लोहे की बेड़ी के समान है। अब बन जाना है, यह सुन करके छूट गए और उनके हृदय में अत्यधिक आनंद है। राम माता कौशल्या के पास आकर अपने दोनों हाथों को जोड़कर उनके चरण में अपने मस्तक को रखते हैं। रग कुल तिलक जोरि दो हाथा मुदित मातु पद नाय उमाथा। अपने मस्तक को रखते हैं और वसन और भूषण देकर न्यौछावर करती हैं माता कौशल्या को कुछ भी पता नहीं है। बार बार मुख चुंबती माता अनेह
नेह जल। अपुलकित गाता, उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में प्रेम का अश्रु है। अगोदलीन पुनि हृदय लगाए, अश्रवत पयद प्रेम रस जो है वो बहने लगता है। माता कौशल्या अत्यधिक आनंदित हैं राम को देख करके। राम बार बार आनंदित और प्रसन्नचित्त भाव से उत्साह के साथ माता कौशल्या के चरणों में प्रणाम करते हैं। बहुत ही सुंदर पावन भगवान की चरित्र है। और यदि हम सभी भगवान के चरणों में प्रेम चाहते हैं अथवा मोक्ष पद चाहते हैं तो निरंतर भगवान की कथा को, अमृतमय कथा को अपने दोनों कान रूपी दोनों से निरंतर पिए। जो भी इस भगवान की कथा को कपट छोड़कर गाएंगे, सुनेंगे, उनकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाएगी और यह संसार गाय के खूर से बने गड्ढे की भांति इस भवसागर से पार हो जाएंगे। 2 मिनट के लिए मन वाणी को व्यक्त करने के लिए भगवान के पावन नाम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय हो राजा राम तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं, तन मन वारूं। कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। जुगल छवि को सदा निहारूं, जय हो राजा राम तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं, तन मन वारूं। जय हो राजा राम तेरी आरती उतारूं।